अस्सलामुअलैकुम। मैं नगीना अब्बास आपको वेलकम करती हूँ शानदार ब्लॉग पर, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आपकी सारी जायज़ और नेक तमन्नाओं को पूरा करे। जो बे औलाद है अल्लाह उनको नेक वाले औलाद दे, आपकी सारी जायज़ और नेक तमन्नाओं को पूरा करें, आपको हमसे इसी तरीके से जोड़े रखे, आमीन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं घर आप आसमान बहुत खुला खुला है और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, और ये 15 अगस्त का दिन है। तो मैं एक छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो हर घर के ऊपर यहाँ पर लगे हुए हैं तिरंगा झंडा लगा हुआ है, तो इसकी रौनक मैं आपको दिखाने वाली हूँ शाम की। तो यहाँ पर जो है अभी तो मैंने लगाई हुई है वॉशिंग मशीन, और कपड़े जो है हमारे काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। तो आज यहाँ पर हमारी जो कॉफ़ी है, हमने जो कैट पाली हुई है उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा उदास हैं। तो उसको खुश करने के लिए वो कुछ भी खाना नहीं खा रही है। तो बच्चे हमारा जो है, मेरा बेटा जो है वो उसके लिए कुछ सामान, कुछ खिलौने लेकर आया था जिससे वो खेले और वो कुछ खा ले। तो उसमें सैंडविच वगैरह थे, जेली थी, और उसका जो कैट फूड होता है वो भी था। लेकिन उसने वो सामान तो सब कुछ देख रही थी बैठकर, लेकिन हाँ वो बहुत ज़्यादा उदास थी और बहुत ज़्यादा वीकनेस भी उसमें आ गई थी। वॉमिटिंग भी हो रही थी और उसको लूज़ मोशन भी हो रहे थे। तो जिसकी वजह से वो काफ़ी कमज़ोर भी हो गई थी और वो कुछ खा भी नहीं रही थी, और जिसको देखकर बच्चे भी मेरे बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। आप जानते हैं कि कोई भी जानवर या इंसान या कोई बेजान शे भी हम घर में रखते हैं तो उससे भी मोहब्बत हो जाती है। तो फिर तो ये जानदार जानवर है, तो कितनी मोहब्बत हमें हो जाती है। एक बिल्कुल जनरल सी एक बात है ये, बिल्कुल इसे मोहब्बत हो जानी। और फिर जब इसकी शरारतें इतनी प्यारी हों तो फिर कहने ही क्या बस। तो ये कमज़ोरी के बाद भी ये जो है कोशिश करती है कि खेलने की। हम सोच रहे थे थकने के बाद जो है ये खाना खा लेगी, लेकिन इसने उसके बाद भी खाना नहीं खाया, खाने की तरफ देखा भी नहीं। और यहाँ तक कि बच्चों ने भी जो है, बच्चों का भी खाने का दिल नहीं कर रहा, बल्कि सूफिया ने तो कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगी अगर ये नहीं खाएगी खाना। तो बच्चे इतने ज़्यादा उदास हो रहे हैं, इतने ज़्यादा अटैच इससे हो चुके हैं। तो जो है यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं इसको कि किसी भी तरीके से सही हो जाए, और लेकिन हॉस्पिटल वगैरह या क्लिनिक इसको कहीं पर भी जो है लेकर भी नहीं जा सकते, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी पड़ चुकी है 15 अगस्त की, और फिर अगले दिन संडे है। तो यहाँ पर जो है इसको हर तरीके से लगे हुए हैं इसके साथ में कि ये किसी भी तरीके से सही हो जाए। और आप देखें कि इसकी शरारतें कितनी प्यारी हैं। अगर आप जो है आपके पास भी कोई कैट वगैरह है, या फिर आप जानते हैं या कोई दवाई वगैरह जानते हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि ये इसका क्या मतलब, ये किस तरीके से सही हो सकती है। तो हमारे लिए बड़ी हेल्प हो जाएगी इससे। हम इसको जो है किस तरीके से इसको, इसकी तबीयत ख़राब हुई या फिर हम इसको किस तरीके से इसको लेकर चल सकते हैं ये। तो यहाँ पर हम इसके गले में जो हमारा कॉलर लेकर आया था, मेरा बेटा जो कॉलर लेकर आया था वो इसको पहना दिया है हमने, जिसको पहनने के बाद ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। तो देखें अब भी बहुत ही अच्छी लग रही है। और अब इसने ज़्यादा जो है आप देखें कि ये बिल्कुल कैमरा के पास आ रही है बिल्कुल, और काफ़ी शरारतें करने लगी है। तो यहाँ पर ये फिर शुरू हो गई है और खेलने लगी है, और लेकिन इसने खाना अब भी नहीं खाया। तो यहाँ पर जो है इसकी शरारतें शुरू हो चुकी हैं, और इतनी ज़्यादा तेज़ी से शरारतें ये नहीं कर रही है, थक जाती है फिर बैठ जाती है। तो बस आप दुआ कीजिएगा, और आपके पास किसी को पता हो कि किस तरीके से सही होती है या कोई दवाई वगैरह का नाम पता हो तो ज़रूर बताइएगा। नहीं तो फिर परसों तो फिर जो है हॉस्पिटल खुल जाएंगे, तो हम वहाँ पर इसको लेकर जाएंगे। तो आप किस तरीके से 15 अगस्त मनाते हैं वो बताइएगा हमें ज़रूर। और यहाँ पर जो है हमारा तो बस वही रूटीन होता है जो हर हर दिन का होता है। तो अभी मशीन में कपड़े हमारे जो है अभी डाले थे हमने, और अभी हमने निकाले नहीं थे, तो इतने से हम अभी रशू के साथ टाइम लगा रहे थे, और हमने सोचा था शाम की चाय पीने के बाद जो है
उसके बाद जो है कपड़ा धोना शुरू करेंगे। तो दोपहर में मशीन हमने यहाँ पर लगाई थी, तो सूफिया ने जो है यहाँ पर सैंडविच बना लिए थे। तो सैंडविच हमने ये बना लिए थे और उसके बाद हमने शाम के खाने में मसाले की खिचड़ी बनाई थी यहाँ पर हमने, और शाम को फिर हम लोग छत पर चले गए थे। तो बस इसी तरीके से हमने यहाँ पर इस टाइम को बिताया था। हम कोई ख़ास एहतमाम नहीं करते हैं कि आतिशबाज़ी वगैरह हम नहीं करते हैं, बिल्कुल नॉर्मली दिन जो हमारा जिस तरीके से होता है हम उस तरीके से ही इस दिन को भी गुज़रता है हमारा। तो यहाँ पर जो है चाय भी बन चुकी है। आप किस तरीके से एंजॉय करते हैं, किस तरीके से गुजारते हैं, कुछ अलग तरीके से मनाते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। चाय हमारी बन चुकी है और शाम का वक्त हो चुका है, और देखें किस कदर यहाँ पर पतंगबाजी हो रही है। तो सभी लोग जो है अपने अपने घरों पर छतों पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर 15 अगस्त इसी तरीके से लोग यहाँ पर मनाते हैं, और हम लेकिन इस तरीके से नहीं मनाते हैं। ना ही हमारे घर में पतंगबाजी होती है, ना ही आतिशबाजी होती है। बस हाँ, लेकिन आसपास इसी तरीके का माहौल होता है। तो बस सिर्फ हम थोड़ी बहुत देर के लिए यहाँ पर हम आपको दिखाने के लिए, शूट करने के लिए यहाँ पर ऊपर आ गए थे कि हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पुरानी दिल्ली में किस तरीके से यहाँ पर माहौल रहता है। तो थोड़ी देर में ही आतिशबाज़ी यहाँ पर अंधेरा होते ही शुरू हो जाएगी, तो वो भी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आतिशबाज़ी होती है। तो बस यही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आपसे बताना चाहती हूँ। तो आप किस तरीके से करते हैं वो भी हमें बताइएगा, वो भी हमसे शेयर कीजिएगा। तो छोटा सा एक 15 अगस्त का ब्लॉग है ये जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ी सी रशू की क्लिप है वो आपके साथ शेयर की है मैंने। तो ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, हमसे इसी तरीके से जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।